मैं स्वामी ओमनाथ योगी आज बड़े ही सौभाग्य से इस मुरादाबाद क्षेत्र में माँ भोजपुर वाली के इस दिव्य दरबार में आज मैं मौजूद हूँ। कहा जाता है कि महामाई जगदम्बे का यह दिव्य मंदिर कई हजारों वर्ष अद्भुत मंदिर है और कई हजारों वर्ष से यहाँ निरंतर पूजाएं, पाठ, आराधना, नैवेद्य, पुष्प अर्पण किए जा रहे हैं। एक लघु कथा के माध्यम से ये भी पता लगा है कि यहाँ पे एक मुराद नाम का बादशाह जो रहा करता था, उसे इस महामाई के दिव्य मंदिर पे एकदम से शक सा हुआ या अच्छा नहीं लगा और उसको अपने आप में एक घमंड महसूस हुआ, क्योंकि वह इस एरिया का, इस राज्य का बादशाह भी हुआ करता था। वह लोगों से कहता था कि आज हम चल के देखेंगे कि आपकी ये जो दिव्य शक्ति स्वरूप महादेवी भोजपुर वाली है, इनमें क्या शक्तियां हैं। तो वह अपने दरबार से हाथी पर बैठ के चल पड़ा और जब मंदिर में आने के लिए वो वहां से रवाना हो चुका था, तो इस मंदिर से 5 से 6 किलोमीटर पहले ही जो हाथी पे बैठ के जिस आ रहा था, उस हाथी की दोनों आंखें खराब हो गई और हाथी को आगे रास्ता दिखना बंद हो गया। तो उस वजह से वह बहुत परेशान हुआ। बट उसका जो महावत था, उसने उस बादशाह मुराद से कहा कि आप महामाई की दिव्य शक्तियों पर संदेह ना करें। तो उसने कहा कि मैं स्वयं जाके देखना चाहता हूँ क्या यह महामाई के दरबार में यह दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं। तो वहाँ से उसके हाथी को यहाँ लाया गया और मुराद नाम के उस बादशाह ने महामाई को दंडवत प्रणाम करा और दंडवत प्रणाम करने के पश्चात उस हाथी के बारे में अरदास लगाई। वह हाथी महावत के द्वारा यहाँ मत्था टिकाने के बाद उस हाथी की दोनों आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। उससे उस बादशाह को एहसास हुआ कि वाकई माँ का यहाँ पे शक्तिपीठ मौजूद है। वह हर साल नवरात्रों में यहाँ पे निरंतर आने लगा और नवरात्रों में सोने का छतर अपने द्वारा महामाई को भेंट करने लगा। कहा जाता है इस पूरे एरिया में ये जंगलों से भरा वीरान जंगल था। यहाँ के आसपास के निवासी जो हुआ करते थे, वह अपनी गायों को, भेड़ों को, बकरियों को यहाँ चराया करते थे। तो पीछे ही एक बहुत बड़ा दिव्य तालाब है, जहाँ तालाब में कहते हैं माता जी की जो पिंडी है, वह पिंडी स्वरूप में उस तालाब से निकली और उस ग्वालों को या उन गांव के रहने वाले लोगों को माँ ने कहा कि मुझे यहाँ से निकाल के आप स्थापित करो। मैं आपके इस शहर के वासियों के और इस पूरे क्षेत्र में। उस दिन के बाद उन सभी ने मिलकर महामाई की पिंडी को दैविक स्वरूप यहाँ पे स्थापित किया। उसके बाद यहाँ पे हर साल चैत्र के अश्विनी के महीने में जो मेले लगते हैं, वह दूर दूर से, यहाँ तक कि भारत से तो लोग आते ही आते हैं, भारत के अलावा बाहर से भी लोग महामाई के दिव्य दर्शन करने आते हैं। चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे आसपास श्रीलंका हो, लगभग एशिया के लोग महामाई के इस दिव्य स्वरूप के और दिव्य मंदिर के दर्शन निरंतर करने आते रहते हैं। यहाँ के पुजारी जी से वार्तालाप में पता लगा कि महामाई की यहाँ सभी पे असीम कृपा है। जो लोग भी अपनी अधूरी मुरादें, अधूरी इच्छाएं लेके माँ के श्री चरणों में नतमस्तक होते हैं, महामाई उन सभी की इच्छाओं को और उन सभी की मुरादों को समय के अनुसार और उनकी इच्छाओं के अनुसार और उनकी जैसी भावनाएं हैं उसके अनुसार सभी को दिव्य दर्शन भी देती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी करती हैं। और आप सभी लोग जीवन में जब भी समय लगे, आप मुरादाबाद के इस क्षेत्र में जहां भोजपुर की माँ का ये दिव्य दरबार है, एक बार अवश्य आप दर्शन करने आ सकते हैं। माँ जगदम्बा आप सभी का कल्याण करेगी। जय माता दी, जय माता। 1000 साल पुराना होगा, कब ज़्यादा से ज़्यादा। और आप कब से करा रहे हैं सेवा यहाँ? सेवा तो चली आ रही है, कई पीढ़ियों से कर रहे हैं। पीढ़ियों से चली आ रही है। जयकारा माता रानी का। ओ सच दरबार की जय हो।